बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस्राइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वार्निंग जारी। ईरान किसी वक्त भी इसराइल पर हमला कर सकता है। वार्निंग के चंद घंटों बाद ही सऊदी अरब पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। रूसी मीडिया की बड़ी खबर। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूसी खबरसां इदारे ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है, जिसमें कहा गया है कि इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वार्निंग जारी कर दी है कि इसराइल को किसी वक्त भी ईरान की जानिब से टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों, रूसी खबरसां इदारे ने खबर ब्रेक की, जिसमें कहा इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वार्न्स दैट ईरान में टारगेट इट्स फैसिलिटीज अब्रॉड। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हदायत के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इंतबाह जारी किया है कि बैरून मुल्क इसराइलियों के खिलाफ हमले हो सकते हैं। ईरान के करीबी इलाके जैसे जॉर्जिया, आज़रबाईजान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और इराक के कुर्द इलाकों में और मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीकी बरे-आज़म में बड़े पैमाने पर ईरान की जानिब से इसराइलियों के खिलाफ हमला किया जा सकता है। दोस्तों, ये वार्निंग जारी करने का मतलब ये है कि लिबनानी शिया तंजीम हिजबुल्लाह ने ईरानी साइंसदान को शहीद करने के बाद इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान किया था। और दोस्तों, इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह की जानिब से माजी की कार्रवाइयों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये खदशात पैदा हुए हैं कि इसराइलियों और यहूदियों की इबादत गाहों, अजायब घर और रेस्टोरेंट्स को निशाना बनाया जा सकता है और दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के दौरान किसी वक्त भी कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि शहीद मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का जवाब लाजमी देंगे, लेकिन उसके लिए हम मुनासिब वक्त का इंतजार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई, उसके थोड़ी ही देर के बाद ईरान के हवाई याफ्ता हौसियों ने सऊदी अरब पर एक मिसाइल हमला किया है, जिसको सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने नाकाम बनाने का दावा किया है। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है बारूद से भरे ड्रोन को तबाह कर दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब पर यमन फोर्सेस की जानिब से मोहसिन फखरीजादा की शहादत के बाद से हमलों में इजाफा हो गया है, जिससे जाहिर ये होता है कि ईरान की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और वो तमाम ममालिक जो ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा बन सकते हैं, उन्हें ईरान मुखालिफ टारगेट्स को तबाह करने के लिए और उन्हें वार्निंग्स देने के लिए कह दिया गया है। और दोस्तों, ईरान की जानिब से बड़े वाज़े अंदाज में मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्न किया गया था कि अगर उनकी सरजमीन से ईरान पर अमरीकी फोर्सेस ने हमला किया तो वो शहीद मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का जिम्मेदार मुत्तहिदा अरब अमारात को समझेंगे और उस पर अटैक कर देंगे। दोस्तों, ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली रब्बी का कहना है कि 2005 से 2015 के दौरान जब ईरान आलमी ताकतों के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, ईरान के जोहरी साइंसदानों पर हमले किए गए। इस कदर मुश्किल हालात में भी ईरान ने मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं किया था। लेकिन 27 नवंबर को मोहसिन फखरीजादा की शहादत के सिर्फ 4 दिन के बाद एक बड़ी शख्सियत इस्लामिक गार्ड कोर के कमांडर मुस्लिम शाहिदान को शाम और इराक की सरहद के करीब ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया। ईरान के साइंसदान मोहसिन फखरीजादा ईरान की मजहबी क़यादत को बहुत ज्यादा अजीज थे, जिसकी वजह से ईरान में सख्त गिर ख्यालात के हामिल तबकात ईरानी साइंसदान की शहादत का बदला इसराइल पर हमला करके लेना चाहते हैं। ईरान के अखबार में इसराइल के साहिली शहर हीफा पर हमले का मुतालबा भी किया गया। हीफा इसराइल का तीसरा बड़ा शहर होने के साथ साथ इसराइल की मुआशी रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखता है, इसलिए उसे टारगेट करना सबसे ज्यादा सूदमंद साबित होगा। ताहम अब देखना यह है कि ईरान इसराइल के साथ क्या करता है और खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए दुनिया के दीगर ममालिक क्या करते हैं। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद ईरान का असर और रसूख शाम, इराक, लिबनान में बेशक मौजूद है और वहाँ पर ईरान के हामी जंग की सूरत में अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, अरब अमारात और दीगर ममालिक को प्रॉक्सीज के जरिए नुकसान पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, ईरान के रूस और चीन के साथ ताल्लुकात ढके छुपे नहीं है। खित्ते की सूरत हाल पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि सऊदी अरब और इसराइल के आला ओहदेदारों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन समेत दीगर अहम खलीजी ममालिक के इसराइल के साथ उसवार होते ताल्लुकात ईरान के लिए खतरनाक हैं। ईरान इसराइल के बारे में कहता है कि वो मिसाइल और साइबर टेक्नोलॉजी की मदद से ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करता रहा है। लिहाजा खित्ते की सूरत हाल बादस कोरोना तेजी से तब्दील होती नजर आ रही है। आला एटमी साइंसदान को निशाना बनाने पर ईरान ने दावा किया है कि मोहसिन फखरीजादा को ईरान की अपनी सरजमीन पर खुद का रिमोट कंट्रोल हथियार से निशाना बनाया गया। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर के दिफाई मुशीर ब्रिगेडियर हुसैन दहकान ने कहा है कि डॉक्टर मोहसिन के कातलों को पछताने पर मजबूर करेंगे।
59 साल डॉक्टर मोहसिन एटमी प्रोग्राम के बानी, वजारत दिफा की रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और 2 साल कबल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस नाम को याद रखना। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एटमी तवानाई एजेंसी ने चंद बरस पहले डॉक्टर मोहसिन तक रसाई तलब की थी। ईरान ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रसाई देने से इनकार किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि इसराइली फौजें ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रही हैं। यह हमला बराह रास्त भी हो सकता है, मशरिक़ वुस्ता में प्रॉक्सीज के जरिए भी किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि सदर ट्रंप ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले का जायजा लिया है और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर के बाद ही आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर हुसैन दहकान ने कहा कि ईरान पर हमला मुकम्मल जंग होगा। दोस्तों अफवाहों की इस धुंध में इराकी वजीर खारजा ने मॉस्को का दौरा किया था, जहां रूसी वजीर खारजा सेर्गी लारोफ ने अमेरिका को मुतनब्बे किया था कि वो मशरिक़ वुस्ता में छेड़छाड़ से बाज रहे। उन सरगर्मियों का नतीजा मोहसिन फखरीजादा के कत्ल की सूरत में बरामद हुआ। दोस्तों जनरल कासिम सलमानी के बाद ये ईरान को लगने वाला संगीन तरीन धचका है। आलमी ज़राए अबलाग पर ये इशारे मिल रहे हैं कि ट्रंप व्हाइट हाउस को खाली करने से पहले ईरान पर हमला करने का जायजा ले रहा है। यूं लगता है कि अब अमेरिका और इसराइल ने प्रॉक्सी के जरिए ईरान को सजा देने का फैसला किया है। मोहसिन फखरीजादा के कातिलों का नक्शे कदम इसराइल तक पहुंचना कतई अजब नहीं है। ये इसराइल का पुराना तरीका वारदात है। इस तरह वो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में फलस्तीन के आजादी पसंद कायदीन को शहीद कर चुका है। फर्क सिर्फ ये है कि अब वक्त गुजर गया है और अब कत्ल के जदीद तरीके और हथियार मुतारफ करवाए जा चुके हैं। दोस्तों ईरान के साथ छेड़छाड़ से इसराइल और अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में आग का एक नया अलाव रोशन कर रहे हैं, जिसके असरात सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। इन मुसलसल इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों का मकसद ईरान को इश्ताल दिलाना है और माजी में ये तरीकाकार सद्दाम हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा चुका है। जब बगदाद में अमरीकी सफीर ने सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमले का इशारा दिया और यूं सद्दाम हुसैन के खुद अपने ही जाल में फंसने का आगाज हो गया। ईरान के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों का मकसद भी यही है कि ईरान को इश्ताल दिलाकर इसराइल या किसी हमसाया अरब मुल्क पर बराह रास्त हमला करने पर मजबूर किया जाए, जिसके बाद वही होगा जो सद्दाम से कजाफी तक और इन मुल्कों के साथ हुआ है। ईरान की क़यादत ने फौरी तौर पर जवाबी रद्दअमल का शिकार न होने का रास्ता अपनाकर उसके दाम में आने से इनकार किया है। और दोस्तों अब ईरान ने भी वही तरीका इख्तियार कर लिया है जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से अपनाया जाता है, यानी प्रॉक्सी वार। अमेरिका, इसराइल, अरब अमारात और दीगर उसके हामी ममालिक के साथ शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में ईरान 20 जनवरी तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेगा। लेकिन अगर कोई इस दौरान और हाई वैल्यू शख्सियत को टारगेट करने की कोशिश की गई तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और ईरान की जानिब से बराह रास्त हमला शुरू हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।